तो दोस्तों मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटी यूपी स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कुछ ही डेट बताए जाएंगे, उन्हीं के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और जिनका भी बैक लगा है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। उनको वीडियो मतलब बैक क्लियर कैसे किया जाएगा इसके भी बारे में आप लोगों को बताएंगे, और जिनका नंबर बहुत कम है या फिर ज़्यादा है उनके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का जो वीडियो है स्पेशली या स्क्रूटनी या रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आने वाला है इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे पहले नंबर पे रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कब तक हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 2 तारीख को लास्ट डेट थी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन 2 तारीख तक लास्ट डेट में किए थे। ठीक, और जिसकी फीस जो है सबमिट करने की डेट थी 4 तारीख को, तो आप लोग 4 तारीख को फीस अपना सबमिट किए थे। और 7 तारीख को आप लोगों का जो फीस जो रिसिप्ट है पूरा वह कॉलेज में जमा करने की जो डेट थी वह 7 तारीख के आसपास थी। ठीक, 7 या 8 तारीख को आप लोगों के कॉलेज में आप लोगों का जो रिसिप्ट था सब कुछ वह जमा हो चुका था। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी आप लोगों को रीचेक रिजल्ट के बीच में परेशानी देखने को मिल रही है, वह परेशानी है आप लोगों का चुनाव। जो चुनाव बन रहा है बहुत बड़ा मुद्दा, ये मतलब काफ़ी लोग भी बोल रहे हैं कि चुनाव मतलब काफ़ी बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो इसमें बात तो ये है कि जो आप लोगों को टीचर हैं, आप लोगों को जो टीचर्स है, टीचर्स की पूरी ड्यूटी लगती है वहाँ पे। जितने भी सरकारी गवर्नमेंटेड टीचर्स होते हैं उनका चुनाव में ड्यूटी लगता है। ठीक, तो चुनाव आप लोगों का कब से चलने वाला, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक आप लोगों का जो है चुनाव चलने वाला है। ठीक, तो चुनाव आप लोगों का इतना दिन तक चलेगा, तो इसमें जाहिर सी बात है इसके बीच में तो कोई चांस ही नहीं है कि आप लोगों का कॉपी चेक हो या फिर आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाए। तो मान करके चलिए आप लोगों का जो नॉर्मल रिजल्ट आता है वह 1 महीने 1.5 महीने के आसपास आ जाता है। और जो पिछली बार रीचेक रिजल्ट आया था, तो पिछली बार के रीचेक रिजल्ट की अगर तुलना करें पिछले 2 साल की, तो पिछले साल यानी कि पिछले साल की ही बात कर लेते हैं, तो उसमें 1 महीना 10 या 15 दिन में आ गया था। लेकिन अभी जस्ट इसके अगले वाले सेमेस्टर में, यानी कि उसके ईयर में वाले में नहीं, उसके पहले वाले में नहीं, उसके बाद वाले में, इसके जस्ट पहले वाले में सेमेस्टर में, इसमें आप लोगों का लगभग 1 महीना 25 दिन के आसपास आप लोगों का रीचेक रिजल्ट आने में टाइम लग गया था। तो इस बार तो मान करके चलिए इन सबसे भी आप लोगों का लेट जाने वाला है। तो मैं जो डेट बता रहा हूँ लगभग आज से जब से रजिस्ट्रेशन हो गया है वहाँ से लेकर के आप लोग 1.5 महीना 2 महीने के आसपास मान करके चलिए इस बार आप लोगों का रिजल्ट डिले होने वाला है, लेट आने वाला है। ठीक, तो आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो यही देख लीजिए। आप लोगों का जो रिजल्ट है वह आएगा लगभग से लगभग लेकर के मान करके चलिए 1.5-2 महीने आप लोगों को लग जाएंगे वहाँ मतलब रिजल्ट जारी करने में। ठीक है, आप लोगों के जो टीचर्स हैं इस समय पढ़ा रहे हैं, कॉलेज आप लोगों का चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें लग रहा है कि आप लोगों के जो जितने भी सभी कॉलेज के टीचर्स हैं सब लोगों को अभी ट्रेनिंग पे लगा दिया गया है कि आप लोगों को ड्यूटी कैसे निभानी है आप लोग चुनाव के समय में। और आप लोग जानते हैं कि चुनाव में जो होता है कि सभी टीचर्स की ड्यूटी ही लगती है टीचर की। और जहाँ तक ये बात है कि आप लोगों का जो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, जो आप लोगों का कॉपी चेक हुआ था वह गवर्नमेंट टीचर ही चेक किए थे पूरा का पूरा कॉपी। और इस बार भी जो रीचेक का रिजल्ट है वह अभी गवर्नमेंट टीचर ही चेक करेंगे। तो और जो चुनाव में ड्यूटी लगती है वह अभी टीचरों की ही लगती है। और यहाँ इसमें बात यह है कि रीचेक रिजल्ट जो है या थोड़ा उससे लेट आने की संभावना रहती है। क्यों आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे फॉर्म नहीं डालते हैं, क्योंकि जिसमें से लगभग 50% बच्चे या 60% के आसपास तो पास होते हैं, उसमें उन लोगों का बैक नहीं होता है। इसमें जो 40% 30% बच्चों का बैक लगता है उसमें से 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत कम नंबर आता है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम रीचेक में नहीं पास होते हैं तो हम डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे, तो वो एग्ज़ाम के भरोसे बैठ जाते हैं। और जो लोग रीचेक का रिजल्ट डालते हैं उसमें 30% लोग रीचेक का रिजल्ट डालते हैं। तो उसमें आप लोग अलग अलग कॉलेज के जो जितने भी टीचर्स होते हैं अगर कॉपी जब चेक करते हैं तो उसमें जिस बच्चे का बैक लगा है वही कॉपी केवल उस पूरे तह में से यानी कि गड्डी में से निकाल करके उसी बच्चे का केवल कॉपी चेक करेंगे। जिसका बैक लगा, जिसने रीचेक का फॉर्म डाला है तो उसका चेक करेंगे, फिर उसी सीक्वेंस में लगाएंगे। तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है, तो यह जाहिर सी बात है जब कॉपी जातने में ही टाइम लगेगा तो रिजल्ट जाहिर सी बात है कि लेट ही आएगा जब कॉपी जातने में टाइम लगेगा। तो बात एक यहाँ पर भी फंसती है, क्योंकि अभी टीचर्स की ड्यूटी लगी है। जब यहाँ से आप वो लोग ख़त्म हो जाएंगे ड्यूटी से तो अब वो उसके बाद कुछ विचार किया जाएगा, क्योंकि 19 तारीख से आप लोगों का जो है ये चलने वाला है, चुनाव चलने वाला है। तो अभी तो खाली हैं, तो लेकिन अभी जो खाली हैं तो वह गए हैं अभी ट्रेनिंग पे।
तो यही कुछ बात फंस रही है। तो अभी जो आप लोगों का है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेट लगेगा, लेकिन रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा, ये मान करके चलिए। जितने भी बच्चों का लगभग 10 प्लस नंबर है, यानी कि 12 और प्लस नंबर के आसपास है, उन लोगों का लगभग मान करके चलिए वो लोग क्लियर कर जाएंगे। और अगर जैसे देखिए आप लोगों का 10 नंबर प्लस है या फिर 12 नंबर प्लस है और आप लोग उतना करके आए थे, 17 तक करके आए थे कि 17 नंबर हम लोगों को मिल जाना चाहिए रीचेक के बाद में, तो आप लोग एकदम से मतलब तैयार कर लीजिए कि अब 17 आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, अगर आप लोगों की कॉपी चेक होती है ढंग से तो आप लोगों को 17 फिर से मिल जाएगा, अगर 10 प्लस 12 प्लस नंबर है। और उससे कम नंबर वालों को थोड़ा कम चांस है, लेकिन अगर उन्होंने भी अच्छे से दिया है और मतलब एग्ज़ाम दिया है उससे पहले और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम उनका बहुत ही अच्छा गया है, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो परेशान ना हो। अगर मान लिया जिनका मान लिया पहले 7 नंबर था और उनका बढ़ करके 12 नंबर हो गया और 17 नंबर चाहिए पासिंग मार्क, तो उनका जो 5 नंबर है ग्रेस मार्क्स लग जाए तो वो भी पास हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, नेक्स्ट ईयर में चलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही है पूरा। आप लोग आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आना है और कब कितनी परेशानियां बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वही जो बताया है उसी के आसपास आने की संभावना है, ठीक। और कोई अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं 20 दिन के आसपास आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि 20 दिन के अंतर्गत अभी चुनाव चल ही रहा है, तो इस बीच में बहुत ही मुश्किल कि आप लोगों का आएगा, ठीक। तो आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहिए और थोड़ा वेट कीजिए। आप जब कोई भी अपडेट बीच में अगर आती है तो आप लोगों को तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस यही है जो बताया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।